डायन डायन कौन होती है? डायन किसे कहते हैं? डायन होती नहीं, बनाई जाती है घोषित होने के बाद। डायन एक बार घोषित कर देने के बाद उसे घर छोड़ना पड़ता है या इस दुनिया से ही उठा दिया जाता है। डायन होती नहीं, बनाई जाती है। आदिवासी किसी भी क्षेत्र के क्यों न हो, डायन प्रथा हर क्षेत्र में पाई जाती है। इधर आप मेरे द्वारा वीडियो पर दर्जनों उपन्यासों के बारे में सुन चुके। उनमें से अधिकांश में डायन को लेकर के पात्र दिखाई देते हैं। उपन्यास हो या कहानी, या आए दिन खबर बनती रहती। आज दिनांक 26 अगस्त को अखबार में एक खबर मिलती है रॉबिन हैब्रम की, जो बंगाल के रहने वाले। उन्होंने डायनों को 50 डायन को डायन से मुक्ति दिलाई, मरने से बचाया। ये एक नेक काम किया है इस बंदे ने, इसको हम सलाम करते हैं। जो भी नेक काम करता है वो आज के दौर में सम्मानीय। दर्जनों उपन्यासों की जो मैं बात कर रहा था, तो कुछ उपन्यासों को छोड़कर अधिकांश में डायन को लेकर के एक पात्र होता है। पठार पर कोहरा आपने हाल ही में देखा सुना होगा। दूसरा जंगली फूल, जिसका वीडियो बनाया गया, जोराम यालाम का उपन्यास। पठार पर कोहरा में मुख्य समस्या है कि शिक्षक स्कूल खोजता है और गांव शरण नहीं देता। उसे जिसे डायन बना करके गांव घर छोड़ने के लिए बाध्य किया और वो टीले पर रहती है अकेले ही, उसके यहाँ जा कर के उस शिक्षक को शरण मिलती है और गांव में स्कूल चलाता है। स्कूल भी वहीं चलाना पड़ता है। तो गांव और समाज में शिक्षा के बिना अंधेरा है। उस अंधेरे को व्यवस्था बनाए रखने वाले, व्यवस्था को एक जैसी चलाए रखने के लिए, अगर शिक्षा है तो शिक्षा जारी रहनी चाहिए, शोषण है तो शोषण जारी रहना चाहिए। वे लोग नहीं चाहते कि वहाँ के लोग, आदिवासी लोग शिक्षित हों। सो शिक्षा का महत्व समझने ही नहीं देते। वो व्यक्ति भी डायन के घर में रह कर के स्कूल चला पाता है। जंगली फूल का नायक तानी जब कई यात्राएं करते करते अपने चाचा के यहाँ पहुँचता है, तो वहाँ देखता है कि एक महिला को डायन बना करके विधवा होने के कारण प्रताड़ित किया जाता है, पीटा जाता है, मारा जाता है और गांव से बाहर कर ही दिया जाता है कि यह पहुँच जाता है और उसका इलाज करता है, मरहम पट्टी करता है। इस तरह से कह सकते हैं कि डायन होती नहीं, बनाई जाती है। और रॉबिन हैब्रम 50 से अधिक महिलाओं को डायन होने से या मरने से बचा लेता है। वो रॉबिन हैब्रम कविताएं लेख ही नहीं लिखता, अपितु काउंसलिंग करता है, मेडिकल और कानूनी सलाह देता है। इस तरह से वो डायन होने से बचाता है, डायन होने की प्रथा से पीड़ित महिलाओं का इलाज करता है, सम्मान दिलाता है, जीवन रक्षा करता है। जयती मुखर्जी साइकोलॉजिस्ट ने भी बताया है डायन को लेकर के, डायन जैसा कुछ नहीं होता। वो कहती है कि सिजोफ्रेनिया, हेलुसिनेशन, अटेंशन सीकिंग से पीड़ित होती है महिलाएं। ये कुछ सामान्य बीमारी है। डायन
होती नहीं। इन चीज़ों के पाए जाने पर लोग एक साजिश के बतौर डाइन घोषित करते हैं, जिसका पति मर जाता है, जो विधवा हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टी पर निगाह रखने के लिए उसकी प्रॉपर्टी उस महिला के नाम ना हो जाए, इस साजिश के तहत डाइन घोषित किया जाता है। मैं हाल ही में 2 दिन के लिए डॉक्टर राजकुमारी, डॉक्टर लोकेश के आवास पर फ्लैट में रहने का अवसर मिला। वहाँ भी ये बात आई थी। वो साइकेट्रिस्ट है, तो मैं बात कर रहा था इसी बिंदु पर डाइन को लेकर। तो फ्राइड का नाम आता है, और फ्राइड ने हिस्टीरिया घोषित किया था, और हिस्टीरिया की पीड़ित औरतें जिसे काउंसलिंग करके और सामान्य इलाज करके बचाया जा सकता है। भूत प्रेत आना, डायन प्रथा आदि बीमारियां होती नहीं। दरअसल समाज में या व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण ऐसा करता है। सामान्य बीमारी में भूत प्रेत और इस तरह की बात करके, उड़ा करके महिलाओं में हिस्टीरिया अगर है तो कुछ वो इस तरह की हरकतें करती है, और भूत भगाने वाले जो भूत भगाते नहीं, मारपीट करते हैं उस महिला के साथ, उसके हालात बदतर कर देते हैं, हॉस्पिटल जाने के बजाय उसका इलाज इस तरह कुछ महिलाएं कहती हुई पाई जाती, हवा का असर है, जादू टोना है, इसके लग गया है कोई। इस तरह से भूत प्रेत या डायन जैसा कुछ नहीं होता, अंधविश्वास है या फैला गया एक ऐसी अफवाह जो साजिशान उस महिला की प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए किया जाता है। इसलिए मैं डायन को लेकर के ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन उपन्यासों और कहानियों को पढ़ने के बाद, और आज 26 अगस्त को भास्कर में रॉबिन हेब्रम जो संताली आदिवासी है अपने मामा के गांव जाता है और वहाँ इस तरह की महिलाओं को देखता है, तो वहीं वो मेडिकल ट्रीटमेंट करता है, काउंसलिंग करता है, उनको सलाह देता है, और इस तरह से वो अपने जीवन भर में 50 महिलाओं को बचा लेता है। आज का ये वीडियो रॉबिन हेब्रम के नाम कि जो पूर्वोत्तर का होते हुए भी यहाँ राजस्थान के भास्कर संस्करण में उसके बारे में फ्रंट पेज पर आता है। रॉबिन हेब्रम को सलाम करते हैं। तो डायन प्रथा जैसा कुछ नहीं होता। अंधविश्वास से बचें, और इस वीडियो को इस कारण से आगे बढ़ाएं कि लोगों में काउंसलिंग की जरूरत है। अशिक्षा अगर दूर होगी, अंधविश्वास, पाखंड, कर्मकांड से मुक्त होंगे तो बचा जा सकता है। धन्यवाद।